यदि जन्म है तो जीवन है, जीवन है तो मृत्यु है, और यदि मृत्यु है तो पुनर्जन्म निश्चित है। और इसी पुनर्जन्म के रहस्यों से परिचित होने के लिए सदियों से लोग प्रयत्नशील रहे हैं। अगर थोड़ा विचार किया जाए तो पुनर्जन्म में विश्वास की कोई भूमिका नहीं है, और न ही वैज्ञानिकों का एक मत है, न ही कोई मनोवैज्ञानिक उपाय जिसके द्वारा मृत्यु की अंतिम नियति से बचा जा सके। यानी जन्म मरण के बंधन से बच पाना नामुमकिन है। लेकिन पुनर्जन्म एक विशुद्ध विज्ञान है जो हमारे अतीत और आगमन जीवन की व्याख्या करता है। पुनर्जन्म का आधार सम्मोहन, मृत्यु का अनुभव और शरीर की बाहरी अनुभूतियां हैं। आज का ये एपिसोड पुनर्जन्म बहुत ही रहस्यमय होने वाला है, तो पूरा एपिसोड ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं यात्रा पुनर्जन्म की। हम में से हर व्यक्ति लाइफ में कभी न कभी मृत्यु के विषय में ज़रूर सोचता है। कभी कभी ये भी सोचता है कि आगे क्या होने वाला है। कोई कहता है कि मृत्यु ही अंतिम अंत है और कर्मों के अनुसार कोई स्वर्ग जाता है तो कोई नरक। और बहुत से लोग ये मानते हैं कि उनका जीवन अनेक बीते हुए जन्मों में से एक है। हमारे वेदों पुराणों में भी 84 लाख जन्मों का उल्लेख मिलता है, जिनमें सर्वश्रेष्ठ है मानव रूप में जन्म। यानी एक आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म लेती है और अंतिम जन्म मनुष्य योनि में होता है, जो तय करता है स्वर्ग या नर्क, मोक्ष या पुनर्जन्म। विज्ञान जगत अभी तक ये जानने में नाकामयाब है। विज्ञान ने काफ़ी हद तक इन रहस्यों को जानने की कोशिश की है, मगर सवाल एक ही, क्या कोई मनुष्य मरने के बाद तत्काल ही पुनर्जन्म ले लेता है या धीरे धीरे अथवा एक लंबे समय बाद शरीर प्राप्त करता है? क्या दूसरे जीवों के रूप में जैसे पशु रूप में भी मानवीय आत्मा जन्म ले सकती है, या पशु रूप से मनुष्य शरीर प्राप्त हो सकता है? ये सवाल हर किसी के मन में कभी न कभी गूंजते रहते हैं। और अगर ऐसा है तो कैसे और क्यों? क्या हम सदैव ही पुनर्जन्म लेते रहेंगे या कभी समाप्त भी होंगे? यहाँ हम ऊर्जा की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ऊर्जा रूप में हमारी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। और क्या ये आत्मा हमेशा स्वर्ग में सुख और नरक में दुख भोगती रहेगी? क्या हम अपने भावों से पुनर्जन्म को वश में ला सकते हैं? क्या हमारा पुनर्जन्म दूसरे नक्षत्र अथवा दूसरे ब्रह्मांड में भी हो सकता है? भौतिक विज्ञानी सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह स्वीकार किया था कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस को भौतिक रूप से अनुभव नहीं कर सकते, और ये भी कहा था कि विज्ञान के नियम और सिद्धांत मानव जीवन पर लागू करना न केवल पूरी तरह से गलत हैं, बल्कि कुछ ग्लानि योग्य भी हैं। जैसा कि विज्ञान भी आज ये मानता है कि मनुष्य की इंद्रियों की पहुंच भौतिक शरीर से भी परे है, जिसको किसी लैब एक्सपेरिमेंट के जरिए चेतना के रहस्य या शरीर के विनाश के बाद इसकी नियति को समझ पाना असंभव है। साथ ही पुनर्जन्म का सिद्धांत वर्तमान और अनागत जन्म के विधान को समझ पाना विज्ञान से परे है। जो कोई भी पुनर्जन्म को समझना चाहता है, उसे अपनी ऊर्जा के रूप में चेतना को भौतिक तत्वों से अलग करना होगा, और ये स्वीकारना होगा कि ब्रह्मांड में भौतिक और ऊर्जा के अलावा एक तीसरा अवयव चेतना भी मौजूद है, जिसका भौतिक और रसायन विज्ञान से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मनुष्य की चेतना ब्रह्मांड से भी परे है। हमें चेतना को भी पदार्थ मानना होगा, उसे प्राकृतिक अंग के रूप में स्वीकार करना होगा, क्योंकि आज हम चेतना को एक स्वप्न की तरह देखते हैं और सुबह होते ही भूल जाते हैं। पुनर्जन्म जो भौतिक शरीर के जरिए चेतन मन से जुड़ा है। पुनर्जन्म को लेकर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मा के लिए न तो जन्म है न मृत्यु, एक बार होकर भी कभी उसका होना नहीं रुकता। वह अजन्मा है, सनातन है, सदा रहने वाला, अमर है, शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जा सकता। जहाँ शरीर केवल जन्म से मृत्यु तक रहता है, वहीं आत्मा लाखों युगों पर्यंत पुनर्जन्म लेती रहती है। कई दार्शनिक, लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक पुनर्जन्म पर विचार करते हैं। प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात
पाइथागोरस और प्लेटो ने भी अपनी गणनाओं के साथ साथ पुनर्जन्म को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बताया। जीवन के अंतिम समय में सुकरात ने कहा था, मुझे विश्वास है कि पुनर्जीवन सत्य है। जीवन का उद्गम मृत्यु से होता है। एक संसार से दूसरे संसार में जाने की यात्रा अद्भुत होगी। इसी प्रकार प्लेटो ने भी कहा, एक अति शुद्ध आत्मा वासनाओं के कारण शुद्धता खोने लगती है, तब जाकर वह भौतिक शरीर धारण करती है। और आपको बता दूं, प्लेटो, सुकरात और अन्य दार्शनिकों ने पुनर्जन्म का ये ज्ञान भारत से ही प्राप्त किया था। भारतवर्ष में सनातन वेद वांग में ये पुष्टि करते हैं कि भौतिक प्रकृति के साथ एक हो जाने से आत्मा 84 लाख रूपों में से एक ग्रहण करती है और एक बार कोई आत्मा एक जीव योनि में प्रकट होकर निचले जीव से उच्च जीवन की ओर विकसित होती है, तब अंत में मानव योनि प्राप्त होती है। भारतवर्ष के संस्कृत में वेद पृथ्वी के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं, जो पुनर्जन्म विज्ञान की संपूर्ण और तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, जो वैदिक ज्ञान का सार है, पुनर्जन्म के विषय में मौलिक ज्ञान का भंडार है। आत्मा की सरलता स्वीकार करना मात्र श्रद्धा की बात नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता हमारी इंद्रियों और तर्क, जिससे हम पुनर्जन्म की शिक्षाओं पर विश्वास रखते हैं। पुनर्जन्म को समझना तब तक असंभव है जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप स्व यानी आत्मा और शरीर का भेद नहीं करते। जैसे सूर्य समस्त विश्व को प्रकाशित करता है, वैसे ही जीवात्मा हमारे भौतिक शरीर को चैतन्य के द्वारा प्रकाशित करती है। गीता एक विज्ञान है, ना कि धर्म। ये बताती है हमारा शरीर जीवात्मा भौतिक ऊर्जा से निर्मित एक यंत्र में मौजूद है। वैज्ञानिक आधार पर हम पुनर्जन्म को देखें तो विज्ञान भी यही कहता है कि पुनर्जन्म संभव है, क्योंकि विज्ञान का यह मानना है कि कोई भी पदार्थ ना तो उत्पन्न होता है और ना ही इसका अंत हो सकता है। समय के अनुसार रूप परिवर्तन करता है। शरीर कोई भी क्यों न हो, उसमें समाई हुई आत्मा एक ही है। आत्मा की यात्रा अंतहीन है। आत्मा अपनी अनंत यात्रा में कुछ संस्कार, कुछ स्मृतियां अपने साथ लेकर चली जाती है और वही पूर्व संस्कार स्मृतियां पुनर्जन्म का कारण बनती हैं। पुनर्जन्म पर शोध करने वाले परामनोवैज्ञानिक ये प्रमाणित कर चुके हैं कि केवल भौतिक शरीर ही जीवन का पर्याय नहीं है। इसकी समाप्ति को जीवन की समाप्ति नहीं समझा जा सकता। आत्मा के अस्तित्व की उपस्थिति भौतिक शरीर के नष्ट होने के बाद भी उतनी ही बनी रहती है जितनी भौतिक शरीर के साथ थी, बस उसका रंग रूप अलग हो जाता है। और ये निश्चित है कि पिछले जन्मों में किए गए कर्म वर्तमान जन्म में आकर्षण और प्रतिकर्षण का कारण बनते हैं। आकर्षण और निकटता पूर्व जन्मों का परिणाम है। किसी के हम ऋणी होते हैं, कोई हमारा ऋणी होता है। ये कर्म के सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण बात है। पूर्व जन्म के अनुसार ही हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। आत्मा कभी भी अपने जीवन की यात्रा अकेले नहीं करती। आत्मा कर्म के अनुसार अपनी यात्रा तय करती है। कभी सोचा है कोई मनुष्य या जीव अनायास ही आपकी ओर आकर्षित हो जाता है और घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं। अचानक कोई संयोग बस ही मदद करता है या आप किसी की मदद करते हैं। पिछले जन्म में जो सेवा सद्व्यवहार किया, उसके फलस्वरूप वर्तमान जन्म में उसकी श्रेष्ठता, सेवा और परोपकार का अवसर और अधिकार मिलता है। किसी न किसी रूप में हमें वो ऋण चुकाने का अवसर मिलता है। व्यक्ति का संबंध भले ही प्रेम का हो या द्वेष का, वो एक दूसरे को जोड़ता है, पर भाव अलग होते हैं। पूर्व जन्म में होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया के परिणाम वर्तमान जन्म में देखने को मिलते हैं और इस जन्म के प्रेम भाव और उससे प्रेरित कर्म भविष्य में उनके प्रति सद्भावना को व्यक्त करेगा। फलस्वरूप पुनर्जन्म लेना निश्चित है। प्राचीन कड़ियों को सुदृढ़ बनाने के लिए हम बार बार अनंत बार जन्म लेते रहेंगे और कितना हमें स्मरण रहेगा हमारे पूर्व जन्म के बारे में। वेल, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके ही जाना। अब देख क्या रहे हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो मिलते हैं एक और एपिसोड में।